रुख करते हैं आज के हमारे दूसरे सेगमेंट का। और ये सेगमेंट अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस थीम पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो है पीएसयू थीम। खासतौर से आज की इस चर्चा में समय मिलेगा तो थोड़ा बैंक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फोकस पावर एंड डिफेंस स्टॉक्स पर रहने जा रहा है। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी पर हम फोकस करेंगे। छोटे शेयरों पर भी हमने काफ़ी बातचीत की थी इस थीम को लेकर के, पर एक ही दो शेयरों पर बातचीत हो पाई थी डिफेंस में। पावर पे तो कई सारे शेयरों में बातचीत हुई थी और आज वो सारे धुआंधार रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे इरिडा के साथ। आज जो वैसी तूफानी रैली तो नहीं है, लेकिन इरिडा पे आपका व्यू क्या है सर? थोड़ा सा अब ऊपर से हल्का हुआ है, 0.25% के आसपास की गिरावट ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपने यहाँ पर कोई लेवल भी बताए थे ना कि 156 था, 155 था कि वहाँ तक जी। तो अभी क्या करें सर करंट लेवल पे, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी हैं सर। सर 148 एक लेवल था जो हमने छोटे शेयर में भी डिस्कस किया था, फ्राइडे के शो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए थे जो इन्होंने दिए थे। उसके बाद एक अप मूव हमने देखा था। 148 एक पॉइंट है सर, और इसके ऊपर ही सस्टेन करने के बाद आपको अप ट्रेंड इसमें कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। हो सकता है आपको एक डेढ़ हफ्ते का टाइम स्पेंड करना पड़ जाए इस रेंज में, और मेरे को लग रहा है अब जिस तरीके से पोजीशन है 148 आपको क्रॉस करता हुआ दिखेगा। 148 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 168 और 188 के लेवल्स आपको कुछ क्वार्टर्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। टर्न अराउंड स्टोरी तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है, बट अप मूव 148 के बाद। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच हमारे साथ वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं, तो पहले उनका भी स्वागत कर लिया जाए। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। मैम अभी थीम चल रही है हमारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। और जो है आपसे मार्केट का व्यू लास्ट में जो है हम आपसे लेंगे। अभी जो है पीएसयू थीम पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपसे आज, और शुरुआत करना चाहेंगे आपसे एनएचपीसी को लेकर के। एनएचपीसी ने भी जो है 2 दिन के अंदर शानदार जो है मोमेंटम दिखाया है। अभी एकदम से जो है कुछ कह रहे हैं सर, रचित सर आप शायद। सर देखिए, अंबाला मैम, पहले तो इनको गुड मॉर्निंग। और इन्होंने अपना मार्केट का व्यू दे दिया है। ये ब्लू कलर का कोट पहन के आई हैं, और मैं जानता हूँ इनका डायरेक्शन किस साइड पे है अभी। जैसे कि मेरा ग्रे कलर का कोट है, और मैंने आपको क्लियर कमेंट्री दे दी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। अंबाला मैम ने ब्लू पहना हुआ है, तो ये तो बुलिश साइड ही बैठे हुए हैं। मैं इस पर टिप्पणी क्या ही करूँ, ये कहाँ से आप मतलब ये जो आपकी बुद्धिमत्ता ज्ञान, मतलब जो है चेहरा देख करके क्या खत देख के, क्या लिफाफा देख के मजमून भाप लेते हैं टाइप, मतलब आप मतलब ये जो मन की बातें हैं, वाह बहुत शानदार सर। मुझे भी ये कला थोड़ी सी विकसित करनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा मतलब समय बचेगा और ज़्यादा शेयर डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। मैम तो एनएचपीसी पे आपसे सवाल है। मैम कैसे देख रहे हैं? 83 के आसपास चल रहा है और अच्छा मोमेंटम काफ़ी दिनों बाद आता हुआ दिखाई दिया है। बीते 4-5 दिन के अंदर 7-8% की रैली देखने को मिली है। क्या टिप्पणी रहेगी अभी एनएचपीसी पे, क्या करना चाहिए? तो पहले मैं एनएचपीसी के ऊपर बात करूंगी, विच इज एट 83.64 एज ऑफ नाउ, एंड वन शुड ट्राई टू गेट इन दिस स्टॉक। और यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स की हम बात करेंगे, ये हमारे पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशंस में रहा है। बॉटम बाइंग व्यू रहा इसमें, एंड थैंक गॉड इट्स वर्किंग वेरी वेल। बट आगे क्या? तो आगे भी इसमें एक अपसाइड की पोटेंशियल बाकी है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 90 से लेकर के, अगर आप थोड़ा सा अपना इन्वेस्टिंग का दायरा बढ़ा दें तो 90 से लेकर के यू शुडंट बी सरप्राइज कि अगर 110 रुपए भी निकल जाए विद इन 3 मंथ्स का, अगर आप इसको समय देते हैं। सो बहुत अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल बनती है। 3 महीने के लगभग का दायरा अगर आप लेके चले। नाउ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसमें चलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम देखेंगे विपुल जी, तो पिछले जस्ट मिनट जहां से रिकमेंडेशन आई थी वहां से ऑलमोस्ट 10% के अपसाइड पर ऑलरेडी बैठा है, और आगे भी अपसाइड की पोटेंशियल बाकी है। सो कुछ पैसा हम लोग 83-84 के आसपास लगा सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज में मिलता है। लिक्विडिटी का थोड़ा कंसर्न रहता है इसमें। थोड़ा सा और एडिशन अगर आ जाए तो है 81 के आसपास। बाकी फिलहाल स्टॉप लॉस जो है बोथ केसेस में, चाहे एवरेजिंग करनी पड़े या फ्रेश ना करनी पड़े, दोनों ही कंडीशन में जो स्टॉप लॉस है वो 76 का मेंटेन करके 90 रुपए और 110 के टारगेट को चेस किया जा सकता है, और 3 मंथ का आउटलुक है। एंड नाउ रचित जी, मेरे
जो मुस्कुराहट या जो इस मेरे कपड़ों को डिकोर कलर डिकोडिंग का मतलब आई डोंट नो आपने कब से इसको ट्रैक किया, बट स्टिल जो मार्केट का आउटलुक है वो पॉजिटिव है, एंड दैट वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय फेस बिकॉज आज सुबह ही हमने सेंसेक्स में एक कॉल ट्रेड दिया था 820 पर बाय करने के लिए दिया था, 88,500 का कॉल ऑप्शन, जिसमें कि 950 का टारगेट दिया गया था, फर्स्ट टारगेट जो हिट हो गया। तो बस मैं उसी को चेक कर रही थी, दैट स्माइल वाज ऑन माय फेस। वाह, जी आपस में ही खेल लीजिए आप लोग, क्या ही मैं बैठ जाता हूँ इसमें। वाह, बहुत शानदार, क्या ही कहा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रची सर, एसजेवीएन को लेकर के हमने फ्राइडे को बात की, और ये जो है ना, ये अपने 200 वीकली जो एक्सपोनेंशियल रेशियो है उससे ऊपर चल गया है मूविंग एवरेज से। अब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये जो 2 दिन की रैली है इसने सारे इसके जो मतलब पुराने दिनों की जो थकान थी पूरी मिटा दी। कैसे देख रहे हैं 90 के आसपास पहुंचता हुआ दोबारा 87 का लेवल, और कितना अपसाइड है? क्या इस रैली में 100 क्रॉस करेगा एसजेवीएन? नहीं सर, ये हमने छोटे शहर में भी डिस्कस किया था। वापस मैं बता देता हूँ, 92 लेवल्स पे पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं थकता हुआ दिखेगा। बहुत जल्दी इसने ये जो अपमूव किया है ना सर, अब हल्का सा थकेगा 92 पे। 92 पे थोड़ा सा समय भी बिता सकता है, हो सकता है वापस से कूल ऑफ करके आपको कहीं भी 85 86 लेवल्स तक भी दिखे। 92 पे टेपेड होगा ये मूवमेंट, और 92 वापस से ब्रीच करे या उसके ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद एक अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। और वो अपमूव जो है वो आपको बहुत कंफर्टेबली 108 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या है? कुछ अलग है क्या इससे? अगर जो लोग खरीदना चाह रहे हैं या खरीद चुके हैं, यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है क्या ट्रेडिंग के लिहाज से? यस, लेकिन रेंज है 81 से 87, तो थोड़ी सी वाइड रेंज है स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात कर रहे हैं तो। हालांकि जितने भी एनर्जी सेक्टर्स के स्टॉक्स है वो भी चलेंगे, और थैंक्स टू यू विपुल जी कि आपने उस चीज को हाईलाइट करवाया। एंड जो रैली, जो मूवमेंट मेटल्स में, जो रैली रेलवे स्टॉक्स में एक पकड़ी गई है, मेटल्स में तो अभी भी कंटिन्यू होगी, एंड अभी वो एनर्जी सेक्टर्स में चलने वाली है। सो आई वुड रिकमेंड टू पीपल कि अगर आप अभी भी कुछ मिस आउट कर गए थे, सो डोंट मिस आउट दिस पर्टिकुलर वन। एनर्जी सेक्टर अभी चलेगा। मैंने 5 सेक्टर सुझाए थे, उसमें से एक एनर्जी था, और उसको प्रायोरिटी भी दी थी कि एनर्जी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है करंट लेवल पर। एंड इट्स बीन, अगर हम देखें तो पिछले 4-5 दिन में एनर्जी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने लग भी गए हैं। सो डोंट मिस आउट दिस, दैट्स द ओनली स्टेटमेंट। नाउ एसजेवीएन अभी 87.50 के आसपास है, थोड़ा बहुत खरीदिए यहाँ पर। इनफैक्ट जितना खरीदना है आपको, एक स्टॉक स्पेसिफिक जो भी आपने रखा है उतना खरीद सकते हैं। फर्दर जो इसमें टारगेट की एक्सपेक्टेशन मैं रख पा रही हूँ यहाँ पर, कम से कम 93 फर्स्ट टारगेट जो अभी खरीद रहे हैं उनके लिए। हालांकि जिन्होंने पहले खरीदा वो ऑलरेडी फर्स्ट टारगेट के ऊपर, 85 वाज द टारगेट, बट अब जो टारगेट है वो 93 से लेकर के 110 रुपए तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि हमारे सेकंड एंड थर्ड टारगेट्स थे। नाउ स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर, एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। दैट्स द नीड ऑफ दिस स्टॉक्स प्राइस एक्शन, जो कि 76 पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो उतना फेवरेबल नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, लिमिटेड एक्सपोजर कर लीजिए, क्योंकि मूवमेंट तो होने वाली लग रही है। तो यहाँ पर एक्सपोजर लिमिट कर लीजिए, ताकि इफ एंड बट केस में स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता भी है तो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाए। सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। चलिए 93, 110 दो टारगेट के लिए यहाँ पे करंट लेवल पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 5-6 रुपये मूव ठीक ठाक मूव है, मतलब अगर आप जो है यहाँ पर एक ट्रेडिंग व्यू के साथ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो। लेकिन हाँ, फिर ये रिस्क लेकर के चलिए कि अगर 76 का स्टॉप लॉस कट गया तो फिर गम मत खाइएगा कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। तो 87.44, 87.50 के आसपास चलता हुआ 2 दिन में अच्छी रैली आ गई है, लेकिन मान लीजिए लिमिटेड एक्सपोजर के साथ आप यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर एसजेवीएन को लेकर के आई है। सर पावर में और कहीं पे कोई ख़रीदारी की आपकी सलाह है क्या? आरईसी, पीएफसी या फिर पावर ग्रिड, अदानी पावर, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है बजट तक के लिए, या आपको लग रहा है कि नहीं आप पावर को अभी मत हाथ लगाओ? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और ये हमने पिछले वीक में डिस्कस किया था। पीएफसी आरईसी सर, ये दे विल बी द स्टॉक ऑफ एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, और लोअर लेवल से अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ भी दिखा रहा है आरईसी अभी। हल्का सा अगर आपको हायर लेवल्स पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखे, वो भी 410 रुपए के आसपास दिखता है। उसके पहले मुझे मोमेंटम रुकता हुआ नहीं दिखता, और 410 रुपए के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये 464 तक भी जा सकता है। तो आरईसी अच्छा लगता है।
आपको पोजीशन बनानी है। और जैसे कि मार्केट के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ सर, हाउ डू आई सी द मार्केट गेटिंग प्लेस्ड, तो मैं कहूंगा लोअर लेवल्स पे कहीं भी 364 से 368 की रेंज में मिले आरईसी में अपनी बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं। पीएफसी जिस तरीके से पोजीशनड है, ये भी अपना एक ट्रेजेक्टरी अपमूव का ही मेंटेन करेगा। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 390 लेवल्स पे, उसको ब्रीच करने के बाद, मेंटेन करने के बाद फॉर दिस एंटायर फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर आपको 440 तक के मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। जहां बात है फ्रेश पोजीशन की, इसके लिए भी आपको बोलूंगा लोअर लेवल पे कहीं भी 356 से 360 की रेंज में दिखे वही बनाइएगा। चलिए और जी। अडानी पावर सर 156 पे थोड़ा सा थकेगा, उसके बाद ही कुछ होगा, अभी कुछ भी। ठीक। ये बात पावर को लेकर के पीएफसी आरए से ठीक लग रहा है। मैम आपका कोई पसंदीदा शेयर पावर के अंदर क्या टिप्पणी रहेगी? दो स्टॉक जी, पावर में थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब डायरेक्ट पावर नहीं लेकिन पावर इंडस्ट्री में ही आते हैं स्टॉक्स, विच इज एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 375 पर है। वन कैन कंसिडर इट एट करंट प्राइस अकॉर्डिंग टू मी। एंड अमर राजा एनर्जी जो अभी 938 के पास में है। दोनों ही स्टॉक्स में अभी भी अपसाइड की पोटेंशियल बढ़िया तरीके से बाकी है, जो कि कंसीडर की जा सकती है। टू बी स्पेसिफिक, एक्साइड में जो अगला टारगेट मुझे लग रहा है वो 390 से लेकर के आराम से 450 का होगा। तो आप इसको एक अच्छे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लिमिटेड है विच इज 355, वेयर इन अमर राजा एनर्जी अगर हम देखें तो 938 के आसपास अभी है। पहला ही टारगेट हमें यहाँ पर 1060 ऑनवर्ड्स अप टू बड़े टारगेट्स इसमें है। अगर आप थोड़ा सा 1060? यस, जी। थोड़े से बड़े टारगेट्स हैं, अगर इसमें समय दे दिया तो इट कैन परफॉर्म रियली वेल, जो कि इसको 1300 तक लेके जा सकता है। एंड करंटली स्टॉप लॉस जो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे एक बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस विच इज 860 मोर देन इनफ है इस पूरे टारगेट को चेस करने के लिए। तो दो स्टॉक्स पर बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। एक्साइड पे ध्यान रखिए आप। 450 390 450 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 355 का यहाँ पर दिया जा रहा है आपको। इसके अलावा अमर राजा बैटरी पे भी ध्यान रख सकते हैं। ये देखिए एक्साइड आ गया आपके स्क्रीन पर 375 पे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर अभी 390 450। ये कितने दिन के टारगेट दिए मैम आपने? मैक्सिमम 3 मंथ, शायद उतना समय, हाँ इसमें तो शायद उतना समय नहीं लगेगा। आई मीन एक्साइड के टारगेट थोड़े जल्दी हो सकते हैं। दोनों ही को 3 मंथ्स के व्यू के साथ में बिल्कुल ट्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल जी, चलिए ठीक है, दोनों का आप रखिए 1-2 महीने 3 महीने के लिए। हालांकि जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि समय से पहले ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लेती हैं अम्बाला जी। तो अमर राजा बैटरी पे भी नज़र रखिए। 1060 1300 के टारगेट यहाँ पर निकल के आए हैं। स्टॉप लॉस 860 आपकी स्क्रीन पर है। ये भी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता है। दोनों शेयरों में मोमेंटम है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिफेंस की 1-2 स्टॉक्स को लेकर के, और उसके बाद आप लोगों के पसंदीदा शेयरों पे बात होगी। पहले बात बीएल को लेकर के कर लेते हैं। बीएल ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया। सर जो स्थिति देखने को मिल रही है, एक बार फिर से युद्ध की रणभूमि बसती हुई दिखाई दे रही है। रणभेरी जो है, क्या टिप्पणी रहेगी रचित सर? 418 का हाई लगाया आज इंट्राडे में बीएल ने। खरीद सकते हैं अभी या फिर नीचे फिर से दोबारा नीचे आने का वेट करें? सर देखिए, मैं समझता हूँ ज्यादातर हमारे बोनस परिवार के दर्शकों के पास, सबके पास है, मतलब मुझे नहीं लगता, बट हाँ जो अभी पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक चीज कहूंगा, अब ये आपको एक अच्छा अप मूव के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा। और 424 के लेवल्स भी दिखेंगे, और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपको 464 के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। अब पिछले हफ्ते तक हम आपको यही चीज कह रहे थे सर कि कभी भी लोअर लेवल पे डिप पे दिखे, बट जो सिचुएशन बिल्डअप होती हुई दिख रही है उसमें मुझे अब बहुत ज्यादा इसमें डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। एक स्टैगर्ड मैनर में आपको अप्रोच करने के लिए बोलूंगा। यहाँ पे आप और 50% खरीद लीजिए। कभी भी किसी भी दिन मार्केट अगर कुछ भी उतार चढ़ाव दिखाता है, और उसके चलते अगर आपको ये 394 से 398 की रेंज में मिलता है, अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अच्छे अपसाइड के लिए अब ये तैयार हो गया है। चलिए बीएल पे बात है। बीडीएल को लेके मैम क्या कह रही हैं आप? बीडीएल पे क्या व्यू है आपका? और उसके बाद से आप लोग अपने अपने पसंदीदा डिफेंस स्टॉक्स भी बताएं। मैम पहले आप बताइए बीडीएल। बीडीएल तो देखिए 1520 का टारगेट हिट हुआ है। आज ही मैंने मैसेज भी किया था। हाँ बिल्कुल मैम, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आप Yes. मतलब जी बताइए। बट स्टिल अगर बीडीएल को हम एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो इट्स रियली नॉट बैड एज ऑफ नाउ ऑल्सो। तो उस समय भी जो टारगेट एंट्री दी थी वो स्विंग ट्रेड की ही थी। बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको रखना है, इन्वेस्टमेंट का मतलब मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जिसमें कि कम से कम 6 महीने या फिर 1.5 साल तक तो कम से कम रखना ही चाहिए। तो उस लिहाज से एंट्री बनाई जा सकती है, विद द कंडीशन कि ये अगर एक
बजट के आसपास या कुछ न्यूज फ्लो अगर कुछ भी ऐसा होता है और उस कंडीशन में ये अगर आपको 1200 पर फिर से मिले तो आप थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकें। हाउएवर एट करंट प्राइस इट इज बाय। तो इसमें जो फर्दर टारगेट्स की और एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं एज डिस्कस 1650 इज अपकमिंग, जो मुझे लगता है आ जाएगा, और 1800 का भाव भी यहाँ पर आने जैसा बिल्कुल लगता है। तो फिलहाल आप 1538 के पास एंट्री बना रहे हैं। कंडीशन ये है कि अगर 1200 के आसपास आए तो आपको एड ऑन करना चाहिए, और स्टॉप लॉस जो है मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पर 1150 का यानी 1150 का मेंटेन करके बात बन जाएगी। सो क्लैरिटी ये रखिए कि अगर आप एक स्विंग ट्रेड कर रहे हैं और सिर्फ फर्स्ट टारगेट को चेस कर रहे हैं यानी 1650 को चेस कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर होना चाहिए 1340 का। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1800 तक भी टारगेट को चेस करना चाहते हैं देन यू गो टू एवरेज एट 1200 एंड स्टॉप लॉस शुड बी एट 1150। सो आई होप दिस इज फेयर इनफ टू हैंडल जो स्टॉक में एक्सप्लेनेशन दिया है ये समझ में आया होगा। तो पहले समझो कि आपको चाहिए क्या, स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टिंग। ठीक, बहुत शानदार। अब आपका कोई पसंदीदा काउंटर है डिफेंस में, जो दो स्टॉक आपने बात की उसके अलावा? आइडिया फोर्ज को अभी भी देख सकते हैं विपुल जी। आइडिया फोर्ज में अभी कुछ भी नहीं हुआ है एंड मतलब जो मूवमेंट मुझे लग रहा है उसके हिसाब से इट इज अभी बहुत अच्छी मूवमेंट इसमें पेंडिंग है। सो अभी आज फिर से 3% अप है, लेट नहीं है आई मीन टू से। तो अगर हम इसमें देखना चाहें वापस से कम जो टारगेट डिस्कस किए थे 550 का था आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली मार्क नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, बट टू बी स्पेसिफिक 550 से 700 रुपए की रेंज इट्स वेरी लाइकली जो इसमें ट्रेड हो जाएगी नाउ, मतलब टारगेट के तौर पर। नाउ इसमें जो फर्दर हमको स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है, अगर हम 485 86 इस रेंज में अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 425 का मेंटेन करके 550 एंड 700 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल रखा जा सकता है। एंड जो टाइम देना है आप इसमें कम से कम 1 महीना फर्स्ट टारगेट के प्रोस्पेक्ट से एंड लगभग 4-5 महीने फर्दर जो 600 रुपए का टारगेट है 700 का जो टारगेट है उसके लिए आप इसको रख सकते हैं। ठीक, करंट लेवल पे सर आपको कोई डिफेंस का शेयर अच्छा लग रहा है रचित सर? मूवमेंट थोड़ा सा कर चुके हैं बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, कहीं ध्यान नहीं है। एक है HL, अच्छा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को लग रहा है कि एक्सपेंशन प्लान होने वाला है। मिश्र धातु भी सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो HL, सॉरी, मैं HL का पहले आपको लेवल दे देता हूं। जिस तरीके से ये पोजीशनड है 4950 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और मैं समझता हूं कि हो सकता है कि इसी रैली में आपको एक बार ये 5400 से 5600 की रेंज भी दिखा दे। स्टॉप लॉस मैं नहीं सुझा रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें कोई स्टॉप लॉस वाली सिचुएशन दिख नहीं रही है। ये दो टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मिश्र धातु निगम अच्छा रिकवरी दिखाया है, और जिस तरीके से पोजीशनड है मैं समझता हूं एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी आ चुका है। मिश्र धातु निगम इन लेवल्स भी अच्छा लग रहा है, कभी भी कूल ऑफ करता है और 324 तक भी आता है, तो इस में आप एक स्टैगर्ड मैनर में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अपनी बाइंग कर सकते हैं। और सबसे पहला टारगेट जो मैं सुझा सकता हूं आपको इसको देख के वो होगा 424 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 480 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। और इसके साथ साथ सर आपका अस्त्रा माइक्रो जो कि अभी तक उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाया है, मगर मैं समझ रहा हूं इसमें भी आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है इन टाइम टू कम। तो इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं 992 के, और अपमूव की हम बात करते हैं 1050 के बाद 1160 तक के लेवल्स देखने को इसमें मिल सकते हैं आपको। चल, ये बात हो गई एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के। लास्ट जो है 30 सेकंड आप लोगों के पास है। रेलवे में कुछ कर सकते हैं क्या आप? मतलब दम भी दिखाई दे रहा है क्या बजट तक के लिए? बहुत लोगों के सवाल हैं, बजट के लिए क्या करें, बजट के लिए क्या करें। तो अंबाला मैम पहले आप, फिर रचित सर आप। रेलवे को लेकर के आपके पास क्वेरीज आ रही हैं कुछ? यस, बहुत आ रही है। लोग री एंट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं कि अब एंट्रीज ले सकते हैं क्या, बट माय आंसर इज कि आपको पैसे बनने से मतलब है, रेलवे बनाए या फिर कोई दूसरा सेक्टर बनाए, दैट हार्डली मैटर्स। तो दैट्स द थिंग। और अभी फिलहाल के लिए जो चलने वाला सेक्टर मुझे लग रहा है दैट इज एनर्जी। तो कुछ दिनों के लिए एनर्जी, ये जो रेलवे वाले स्टॉक्स है थोड़े सुस्ताएंगे। सुस्ताने का मतलब लाइक हफ्ता 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लाइक दैट। और इसी रेंज में कुछ 5-6%, 10% की रेंज है जिसमें ये ट्रेड होते रहेंगे। मीनवाइल जो सेक्टर चल सकता है वो मेरी नजर में एनर्जी है। तो अगले 10-15 दिन के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो
तो आप एनर्जी पर फोकस करिए। लेकिन अगर आपको रेलवे ही चाहिए, देन वेट फॉर एटलीस्ट करंट प्राइस से 5-6-10% के डिप्स होंगे। पुल बैक मूवमेंट है ये, इट्स नॉट करेक्शन। तो उस करेक्शन में आप एंट्रीज बना सकते हैं। अब रही बात कि कहां पर, जैसे आरवीएनएल जी अगर हम देखें तो आरवीएनएल अभी 360 के आसपास में आया है। जस्ट मिनट, और ये बहुत लाइकली है कि 340 के आसपास आए, जो पहले जी भी बोला था। तो आरवीएनएल के लिए अभी हम वेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आईआरसीटीसी, ये दो स्टॉक्स हैं जो रेलवे में पुल बैक में खरीदे जा सकते हैं, बट नॉट एट द करंट प्राइस। अभी नहीं खरीदना, ठीक है। रेलवे पे सर आपका व्यू बहुत संक्षिप्त में सर। सर देखिए, प्रॉफिट टेकिंग की बात करी थी और वही कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। स्टॉक वही रहेंगे। कहीं भी आपको जुपिटर वैगन लोअर लेवल्स पे अगर अगर पोजीशन है तो कुछ नहीं करना है। अगर नई पोजीशन ढूंढ रहे हैं, कभी भी आपको लोअर लेवल्स पे 324 318 तक के लेवल्स में मिले, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें आपको थोड़ा सा एक बार वेट करना पड़ सकता है। इसका मूवमेंट, जो अच्छा मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा जब ये बहुत कंफर्टेबली 356 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करने लग जाएगा। उसके बाद 454 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। और इसी के भैया टीटागढ़, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है, आपने पोजीशन मेंटेन करें, फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं, अराउंड 50% आप यहाँ पे ले सकते हैं। कभी भी वॉलेटिलिटी के चलते अगर आपको ये 794 तक भी दिखता है, वहां पे भी आपको डरने की बात नहीं है और बाइंग इंटरेस्ट अपना मेंटेन करके रख सकते हैं। 964 होगा पहला टारगेट। 964 के बाद 1110 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। चलिए ठीक है, और इसी के साथ अब फटाफट इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।